अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 5 किंगडम। हमारा 5 जो किंगडम है यह बायोलॉजी को बिल्कुल एक बाउंड्री वॉल बना देता है कि बायोलॉजी इसी में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो हम देखेंगे कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या, प्लांटी एनिमेलिया। अब हम थोड़ा सा जान लेंगे कि सेल क्या है, डीप में नहीं जाएंगे, जानेंगे थोड़ा सा सेल क्या है, कोशिका क्या है। सभी लोग जानते हैं कि कोशिका है तभी लाइफ है, विदाउट सेल लाइफ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं। तो कोशिका जो हमारी होती है वही हमारी लाइफ है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका अगर जो जानते हैं तो वह पीपीएलओ अथवा माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा कहते हैं, पीपीएलओ अथवा माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। और सेल हम जानते हैं कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल यानी शुरुआती सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स ये सारे एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक 2 प्रकार के सेल होते हैं। और इसी सेल के आधार पे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा आगे हम जाएंगे। तो जो मोनेरा हमारा होता है बिल्कुल प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होता है। सभी लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होता है, यानी बिल्कुल एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें उन जीवों को रखा जाता है, उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। जैसे आपका यह माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ गया, इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, सबसे छोटी कोशिका है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम बैक्टीरिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बैक्टीरिया को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीव को हम मोनेरा में रखते हैं। अब प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। प्रोटिस्टा क्या दूसरा नंबर? प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होता है बट यूकैरियोटिक सेल होता है। एक कोशिकीय होता है बट यूकैरियोटिक सेल होता है। और यह एक कोशिकीय होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय प्रोटिस्टा में हम देखेंगे कि प्रोटोजुअल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन जीवों को प्रोटिस्टा में रखते हैं। उसके बाद फंजाई में आप आ जाइए। फंजाई में हम सभी लोग जानते हैं कि फंजाई जो होती है वह बिल्कुल एक क्लोरोफिलस होती है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल डेड डीके मैटर पे ग्रो करते हैं, एक तरह से सैप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो इस तरीके से इनको फंजाई में रखा गया। फंजाई सभी लोग जानते हैं, मशरूम है और भी अदर प्रजातियां हैं। प्लांटी में आ जाइए। प्लांटी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेगा, चाहे वह छोटा प्लांट एल्गी हो चाहे बड़ा प्लांट हो, उसको हम प्लांटी में रखते हैं। उसके बाद आप नाम से ही एनिमेलिया। एनिमेलिया सभी लोग जानते हैं एनिमल होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वह भोजन नहीं बना सकते, वह दूसरे पर पौधों पर आश्रित होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, उनको एनिमेलिया में रखा गया। तो यहाँ देखा जाए तो इन 2 चीजों पे, मोनेरा और प्रोटिस्टा पे आसानी से क्वेश्चन बनते हैं जो पूछा जाता है। तो इस पे हम ध्यान देंगे। जो 5 जगत है इसी में पूरी बायोलॉजी है, कंप्लीट बायोलॉजी। अब बायोलॉजी देखा जाए तो आपका एक बाउंड्री वॉल बन गया, बाउंड्री लाइन बन गई कि जो भी मिलेगा
हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक पे देखेंगे, जो भी इसका है उस प्रकार से। मोनेरा में रहेगा तो मोनेरा में रख देंगे, प्रोटिस्टा में रहेगा प्रोटिस्टा में रख देंगे, फंजाई जैसा होगा तो उसको फंजाई में अगर जो कैरेक्टर होगा तो उसमें रख देंगे, प्लांटी होगा तो क्लोरोफिल होगा तो प्लांटी में रख देंगे, नहीं तो एनिमेलिया में रख देंगे। तो इस तरीके से इसी 5 जगत में पूरी बायोलॉजी आपकी समाप्त हो गई। तो आपको अब कहीं दिमाग इधर उधर चलाने की जरूरत है। अब उसके बाद जब भी अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो टू दी पॉइंट उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे, और यह हमारे माइंड में हमेशा सेटअप रहेगा, तो कहीं हमारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमारा दिमाग में रहेगा कि हाँ हमारी बायोलॉजी हम वहां से पढ़े हैं, इसके वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारा यह बेसिक कंसेप्ट अधूरा है। इसमें 2 चीज हम एनसीईआरटी पर आप देखेंगे, एक लाइकेन है और दूसरा वायरस। इसका तो हमने कहीं चर्चा नहीं किया कि लाइकेन और वायरस को कहां हम रखेंगे। लाइकेन वायरस की एकदम बिल्कुल इसमें हम नहीं रखते हैं, विटेकर ने इसको कहीं नहीं जगह दिया लाइकेन और वायरस को। तो लाइकेन और वायरस के बारे में हम जानेंगे तब जाके हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा बायोलॉजी का। तो लाइकेन क्या है, वायरस को हम जान लेते हैं। देखिए लाइकेन क्या है, जब लाइकेन कहेंगे तो दिमाग में आना चाहिए कि यह एल्गी और प्लस फंजाई से मिलकर बना है। एल्गी और फंजाई सिम्बियोसिस अपना एक तरह से सहजीवन व्यतीत करते हैं जीवन, इनके बिना लाइकेन संभव ही नहीं है। जब एल्गी और फंजाई मिलते हैं, एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फंजाई एक तरह से ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्बिनेशन करके भोजन तैयार करते हैं। और यह एक क्वाइनियर प्लांट है, देखा जाए यह बिल्कुल कहीं भी उग सकता है, चट्टानों पर उग जाता है, और बाकी चट्टान पे कोई सर्वाइव प्लांट नहीं कर सकता, लेकिन लाइकेन क्वाइनियर प्लांट जो चट्टान पे पहले उग जाता है और एक तरह से चट्टान का और रॉक का वेदरिंग करता है और सॉइल फॉर्मेशन करने का काम करता है। इसमें वीडियो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जानिए कि लाइकेन एक बेहतर सॉइल एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं लाइकेन। अगर जो देखा जाए जहां सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जहां पर अधिक पोल्यूशन है, ऐसी जगहों पर लाइकेन इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। लाइकेन वहां सर्वाइव भी नहीं कर सकते, तो ऐसी जगहों को माना जा सकता है जहां है नहीं तो बहुत पोल्यूशन, हमारा एयर पोल्यूशन है, लेकिन जहां लाइकेन है तो हम जानेंगे कि बिल्कुल वहां स्वच्छ वातावरण है, बिल्कुल हमारा एयर पोल्यूशन नहीं रह सकता। तो बिल्कुल यह एक इंडिकेटर के तौर पे है। तो अब वायरस के बारे में हम जान लेते हैं। वायरस क्या है, कोरोना पीरियड में हम चल रहे हैं, वायरस में तमाम लोगों का सस्पेंस बना है, तमाम लोग सुनते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, ये वो आएगा तो वायरस समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। वायरस अगर जो देखा जाए तो एक तरह से केमिकल मॉलिक्यूल्स है, केमिकल मॉलिक्यूल्स है। इसको बोतल में हजारों वर्षों तक बंद कर दें ऐसे पड़ा रहेगा, इसका कोई टेम्परेचर से लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, जब यह किसी सजीव कोशिका पर जाएगा तब उससे जुड़कर अपनी एक्टिविटी शुरू करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और हमें बीमार कर देता है। वायरस मुख्य रूप से प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए अथवा आरएनए, दोनों नहीं, डीएनए अथवा आरएनए का बना ही होगा वायरस स्पेशली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, और जब यह किसी सजीव पर जाता है, उचित टेम्परेचर रहता है, वहां उचित टेम्परेचर रहेगा, जैसे ह्यूमन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर उस पे जाएगा तो आसानी से अपने आप को ग्रो करेगा, अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाएगा और हमें बीमार कर देगा। इसलिए वायरस समझ लीजिए एक तरह से केमिकल मॉलिक्यूल्स है, बाहर रहेगा तो एकदम बिल्कुल समझ लीजिए नॉन लिविंग रहेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक माना जाता है। तो वायरस और लाइकेन को इसमें विटेकर ने जगह नहीं दिया, लेकिन बायोलॉजी में हम इसका अध्ययन लाइकेन और वायरस का अलग से करते हैं। तो पूरी तरीके से हमारी जो बायोलॉजी है एक तरह से बढ़ाएंगे नहीं, आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा,
लेकिन बस इतने में आप अपने माइंड को सेटअप करिए कि बायोलॉजी यही है, पूरी तरह से बायोलॉजी यही सीमित है। और इसका जहां भी हमें अप्लाई करना रहेगा तो इसको हम माइंड में सेटअप रखेंगे और हम अप्लाई करेंगे तो हमें लगेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। उसके बाद चैप्टर हम डे बाय डे आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर जो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। दैट्स ऑल।